हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जीतो पाकिस्तान की तरह हो गया कि हाँ कि ना। तो जनाब देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। कोई न्यू पर्सन है या आपके एक्स हैं। समबडी एंटरिंग, किसकी एंट्री हो रही है, आपके एक्स की हो रही है या आपके नेक्स्ट की हो रही है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स और योर नेक्स्ट। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल। और एक्स जो है वो ख़ास तौर पे वही एक्स नहीं हो सकते और नेक्स्ट जो है वो भी ख़ास तौर पे वही नेक्स्ट नहीं हो सकते। आप पर्सनालिटी से, ट्रेड से, साइन से असेस करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन है इंसान जो आपकी लाइफ में इस वक्त रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एनर्जी और उसकी जितने भी ट्रेड्स में बताऊं तो क्या आप इस इंसान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है, देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। Who is coming towards you, X or next? 39, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। चलें पहले कार्ड निकालते हैं, पहले ही कार्ड से जज नहीं कर लेते। स्ट्रैटेजी नंबर 21। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। पेशेंस। और ये तो कोई सीक्रेट एडमायरर टाइप इंसान लग रहा है। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसको आपने कंसिडर करना छोड़ दिया था। इट्स अ 10-10। आपके लिए कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है 10-10। ठीक है, नंबर 16। 10-10 मीन्स कंप्लीशन। चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, एनर्जी मुकम्मल हो चुकी है, ट्रायल मुकम्मल हो गया, फेज़ मुकम्मल हो गया। नाउ अब तो या तो फ्रूट होगा या कोई कंक्लूजन होगा या कोई डिसीजन होगा या कोई अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, मैं इस इंसान के कुछ ट्रेट्स बताती हूँ। ये एक ऐसा इंसान लग रहा है जिसने जो कुछ कहना चाहता था आपसे। मुझे ये एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो आपके पास्ट लाइफ से है, आपके पास्ट ईयर्स से है और इसने कुछ वर्किंग की हुई है, कोई इसने नोट टेकिंग की हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस टाइम पर आप दोनों के दरमियान गैप आ गया, जिस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, तो उस वक्त इस इंसान को लग रहा था कि अगर मैंने अभी कोई भी बात कही तो वो ज़ाया हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ चाबी है ताले के अंदर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आंसर्स हैं इस लेटर पेपर पर, लेकिन ये फोल्डेड है, सारी चीज़ें फोल्ड हुई हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, कंपास नीडल रखी हुई है, करेंसी कॉइन्स डिफरेंट कंट्री में हो सकता है। और ये काफ़ी अरसे से इंसान प्लानिंग कर रहा था कि मैं, और इस फेदर से इस, ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में लोग ख़ास तौर पे क्वेल होता था उससे लिखते थे, नोट करते थे, बट ये एक पीस का साइन नज़र आ रहा है। तो वो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली बात कही कि ये पर्सन जिसे कहते हैं ना तूफ़ान के थमने का वेट करना, और अपनी बात को ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं सब्र से काम लूँ। डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ आपसे एक्सप्रेस करना है क्योंकि थ्रॉट चक्रा अवेकेंड है, एक्टिव हुआ है
और इसके पास अब जो है इसके हाथ में वो चीज़ है जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो ये बात कहेगा वही इसका एक्शन बोलेगा. तो हु इज़ कमिंग in your life, who is coming next to you, your ex or next, who is coming towards you, ex or next. I can say that ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके मामलात कुछ मुकम्मल होना रहते हैं. मैं इसको ना एक्स की कैटेगरी में डाल सकती हूँ, ना नेक्स्ट की कैटेगरी में डाल सकती हूँ. ये ज़रूर है कि अब जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री देगा तो ये काफ़ी बावाज़ बुलंद देगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइप है इट शोज़ कि जैसे इंसान लिटरली जो पाइप प्ले करते हैं ना तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि कानों में इंसान उंगलियां डाल लेते हैं. और ये बिल्कुल रेडी है. एज में आप अगर मुझे कहें तो ये वेरी यंग, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत पुख्ता उम्र का इंसान है. आपकी एज भी कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं फ़ील हो रही. आप 40s के ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं मुझे. और 40s का ब्रैकेट आजकल अकल आती, वो कहते हैं ना बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लाइफ में आने वाला है ये पर्टिकुलरली तो एक्स नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये एक ऐसा नेक्स्ट पर्सन नज़र आ रहा है जो कि आपके पास्ट ईयर्स में रहा है. ठीक है, आप शायद भूल चुके थे इस इंसान को कि पता नहीं इनका आना हो या ना आना हो. इस चैप्टर को बंद कर दो. मेरे साथ इसके मामला डन हो गए हैं और कोई सिचुएशन थी उसमें साथ देना ज़रूरी बनता था. इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, वक्त पे काम नहीं आया, बोल सकता था नहीं बोला, साथ दे सकता था नहीं दिया. बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात और चीज़ें इसके फेवर में हैं. आपने किसी चीज़ पे इल्ज़ाम देना था, आप दे चुके. कुछ किसी कटहरे में खड़ा करना था, खड़ा कर चुके. नाउ इट्स द टाइम कि आपको याद ही नहीं है, बिकॉज आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो सब्र का घूंट पी लिया और आप भूल गए. और भूलने पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. तो ये कोई है इंसान, आई कैन सी एंड आई कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आपके रहता है, यानी कि पास्ट ईयर्स का है ये साथी. ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसकी एनर्जी को. हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर एक्स और somebody next. Please give me more messages. Please give me more guidance to know the person. कौन है जनाब जो आ रहा है. पावर नंबर 8 स्ट्रेंथ. पावर वेरी सेंसिबल पर्सन. विजडम नंबर 5, अकल आई ना जिसे कहते हैं. अगर ये इंसान कोई रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च करते करते ये इंसान आपको समझ गया कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, जिसकी वजह से अब इसको ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि आपके फेवर में बात करनी चाहिए, आपके साथ ओपोनेंट पार्टी बनकर बात नहीं करनी चाहिए. आपने इस इंसान को, पावर को सही तरीक़े से जस्टिफाइड वे में इस्तेमाल करके प्रूफ किया है कि आपने उस वक्त जो डिसीजंस लिए थे बीइंग इन पावर, वो उस वक्त इसको बुरे लग रहे होंगे और उस वक्त हो सकता है ये इंसान आपके अगेंस्ट खड़ा हो. लेकिन आज वक्त के गुज़रने के बाद, कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने के बाद, ख़ुद कुछ स्टडी करने के बाद, आपको दूर से ऑब्ज़र्व करने के बाद, इस फेज़ से गुज़रने के बाद इस इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 शख्सियतों को लेकर चले. अपनी प्राइवेट लाइफ को एक तरफ करे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटेग्रिटी, पावर और स्ट्रेंथ को कभी भी ना भूले. वो ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए. कौन है ये इंसान? मूविंग ऑन. सी आप मैंने जैसे पहले कहा था, सुकून चाहिए इसको. अब इसको लग रहा है कि मेरे पास उम्मीद है, मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं आगे बढ़ के कुछ बोल सकूँ, मैं आगे जा सकूँ, मैं कोई बात कह सकूँ, और मुझे रोशनी नज़र आ रही है, मुझे अब उम्मीद नज़र आ रही है, अब हालात मेरे फेवर में हैं. तो अब मैं इनकी लाइफ में री एंट्री करके इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ. जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें. फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मुरादें पूरी हुई हैं इसकी. इस इंसान की पोजीशन अब इसके फेवर में. अगर मैं कहूँ
कि ये इंसान कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। अब हालात, मामलात, वाक़यात, समझ, अक़ल, बूझ, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन की बात होती है। 9 एंड 6 का जो डिफरेंस होता है ये उसकी बात लग रही है इस इंसान को। उस ओह, दिस इज़ सो सरप्राइजिंग, मैंने 9 और 6 की बात की और यहाँ पर 6 और 9 ही आया है। तो परसेप्शन हो सकता है जिस टाइम पर ये इंसान पास्ट ईयर्स में आपकी लाइफ में था, इसको आपकी हर चीज़ पर रिएक्ट करना लगता था। बस ये जो बात कह दें ना, मुझे इनकी बात को दो राय देनी है कि ये जो कह रहे हैं या कह रही हैं ये गलत कह रही हैं, मेरा पॉइंट सही, इनकी बात में और सोचे निकाल दो। बट नाउ दिस पर्सन रियलाइजेस कि कितने पेशेंस से भरपूर हैं आप, कितना स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, आपकी जर्नलिंग, आपका लोगों के साथ रवैया, लोगों को हैंडल करना, डील करने का तरीका अब समझ में आता है। बिकॉज अब इस इंसान ने अक़ल से काम लेना शुरू किया है। एंड चीज़ें बिल्कुल यहाँ अब ये बिल्कुल सिमिलरली उस जगह पर है जहाँ पर आप थे। तो ये आपके परसेप्शन को अब समझ सकता है। मे बी अब वही हालात इस इंसान के साथ खुद हो रहे होंगे, तो फिर ये आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वो चीज़ें बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी इनसाइट्स बिल्कुल ठीक थी, और अब मुझे अंदाज़ा होता है कि आपने उस वक्त जितनी भी बातें की थी वो बिल्कुल ठीक हैं। लास्ट में क्राउन चाकरा आया है, तो दैट मीन्स कि अकल वाकई जो है ना आ गई है। सही। नाउ लिटरली टैरो से चेक करते हैं दैट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। आई डोंट नो ये इंसान आपके लाइफ में वापस आने के बाद कोई रिश्ते को डेवलप करेगा, फीलिंग्स को डेवलप करेगा, अभी तक तो मुझे नहीं पता। बिकॉज अब मैं टैरो से फाइलें खोलूँगी, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अभी तक की रीडिंग में मुझे एक रोमांस वाइब नहीं आई है। तो लेकिन है इंसान कोई माजी का। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द डेथ, यस, स्कॉर्पियो जनाब। डिस्टेंस आपने इस इंसान से मेंटेन किया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 के नीचे 6 ही आया है। इस पर्सन ने आपसे बेनिफिट्स बहुत लिए हैं, जस्टिस, इंसाफ, खुद आए ना कटहरे में तो पता चला। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी कि जिस वक्त आपके साथ इस इंसान का इंटरेक्शन होता होगा ये बहुत छोटा होगा, यानी कि तजुर्बे में और उम्र में, सोच में, इख्तियारात में, लेकिन इसको कुछ बेनिफिट्स मिले। जब ये उसी जगह पर आया है जहाँ पर आप थे, तो अब इस इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा उन्होंने जो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन किया था ना, वो सही मेंटेन किया था मेरे साथ। जो इनके, क्योंकि डेथ कार्ड ना शो करता है कि किसी के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है। तो अब ये इंसान सीरियसली रियलाइज़ कर रहा है कि मेरा एक पर्सनैलिटी का इरिटेटिंग फैक्टर रहा है माजी में। मैंने लिटरली इनको अपनी कम अक्ली की वजह से, अपने बचकाना हरकतों की वजह से इरिटेट किया है। तो राइट बनता था कि मेरे साथ इन्होंने जो है ना वो दूरी इख्तियार की। मैंने हमेशा दूसरी पार्टीज़ का इनको अपोज करने के लिए अपना मुंह खोला, राइट बात कहने के लिए मुंह नहीं खोला। अब ख़ुद मैं हूँ, अब मैं ख़ुद इस पोजीशन में हूँ कि लोग मुझसे उम्मीद डिमांड करते हैं, लोग मुझसे आस लगाते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं सब्र का मुजाहरा करूँ, मैं अक़ल का मुजाहरा करूँ, मैं समझदारी का मुजाहरा करूँ। तो अब मेरे लिए अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये हॉट सीट है जिस पे आप, यानी कि जो व्यूवर्स हैं वो बैठे हुए। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर मेंटी, कॉलीग, buddy, someone who gained a life experience from you, लेकिन उस वक्त ये आपका एक ओपोनेंट कैरेक्टर था, ठीक है, मुखालिफ जिसको कह सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है।
द हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट नंबर, आजकल हायरोफेंट आया हुआ है। मेजर रियलाइजेशन, इस इंसान ने आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके साथ भरोसे के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बयानी की है। इसका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस कुछ और था, इसने आपको बताया वह कुछ और था। आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपसे फ़ायदा उठाने के लिए, और अब ये जब अपने आप को बड़ा अल्लाह अल्लाह में लेकर आ रहा है ना, तो इसको ये हो रहा है कि ख़ुद इसको अंदाज़ा होता होगा कि मेरी बात में सदाकत हो कैसे सकती है, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों शो कर रहा है? ये किस चीज़ की एंडिंग है और किस चीज़ की बिगिनिंग है? एंडिंग है जनाब उस इंतज़ार की जो इस इंसान ने किया है, और बिगिनिंग है उस डिसीजन की जो ये इंसान अब फॉरवर्ड वे में लेना चाहता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है या आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके तरफ आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? डिसीजन की पोजीशन में अब ये खुद है। इसको अब समझ में आ रहा है कि अगर इस तलवार के, इस फैसले के इर्द गिर्द एहतियात से नहीं चले तो अपने ही फैसले के आगे इंसान मुंह की खाता है। अगर ये बर्ड इस स्वॉर्ड को ना देखे कि इसके अंदर शार्पनेस है या ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसको पार करने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली ज़ख्मी हो जाएगी। लेकिन इसको एहतियात से इसके चारों तरफ चक्कर काटेगी तो इसको समझ आएगा कि ये एक ऐसा टूल है जिसको अपनाने की भी उतनी ज़रूरत है, अपना सेफ गार्ड करने के लिए और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करने के लिए। तो रिसेंटली इस इंसान की ज़िंदगी में जो आपकी तरफ आने वाला है, ये उसी जगह पर आके खड़ा हो गया जब आप फ़ैसले लेते थे, जब आप कोई फ़ैसला सुनाते थे, जब आपको लगता था कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है, लेकिन ये तुला रहता था आपको गलत साबित करने के लिए। अब इसको वही चीज़ करनी पड़ रही है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हैरत की बात यह है कि मैंने 4 से 5 डेक्स निकाले, 1 2 3, और उनको क्लैरिफाई कर रही हूँ। एनर्जी एक ही आ रही है। जस्टिस कार्ड, इंसाफ किस बात का होगा? उस खामोशी का जो आपने इसकी बदतमीज़ी के वक्त अपनाई। ये इंसान आपसे आपके साइलेंस के ज़रिए जो आपने इंसाफ किया है, आपने जो खामोशी इख्तियार कर ली, आपने जो डिस्टेंस इख्तियार कर लिया, ये इंसान आपसे उस डिस्टेंस पर, उस खामोशी पर आपसे बात करने आएगा, आपसे पूछने आएगा कि आपकी ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, उसके बावजूद आप किस तरह से आप जो है वो कायल होते हैं, किस तरीक़े से आप जो हैं वो काम करते हैं, आप किस तरीक़े से आपने ये सब चीज़ें सीखी, ये उन चीज़ों के लिए आपको अप्रोच करेगा और आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है वो भी साफ यहाँ पे पता चल गया। कौन है जो आ रहा है? इट इज़ नॉट एन एक्स, इट इज़ नॉट इवन नेक्स्ट। मैंने बार बार बताया कि आप इसको अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली इसने आपके साथ वक्त गुजारा है, और आप इसको एक्स पार्टनर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपने डिलिबरेटली इग्नोर किया बिकॉज ये आपको ट्रिगर करता था। ठीक है जनाब, सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आपको थोड़ा सा अगर रेड फ्लैग लग रहा हो और आपको रहा कि अगर ये वही है तो फिर मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।